हेलो माय डियर स्टूडेंट, सीबीएसई क्लास 12th वीडियो लेक्चर सीरीज फ्यूसिस लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि न्यूमेरिकल की। देखिए न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट। आपको डायपोल मोमेंट दिया हुआ है, ठीक है जी। 2 × 10⁻⁻8 कूलम इंटू मीटर। हम यहाँ पे इसकी यूनिट से पहचान सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी हमें दी गई है ये डायपोल मोमेंट है, ठीक है। हो गया डायपोल मोमेंट। आगे देखिए, इज अलाइंड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे दिया आपको। E = 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ओके, कैलकुलेट द वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। तो भाई यहाँ पे एक बात तो साबित हो जाती है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, सर्कुलर मोशन को डिफाइन करना है। तो देखिए डायपोल जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। कुछ इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसके अंदर ये अगर डायपोल रखा हुआ है, दिस इज E, दिस इज +Q, दिस इज -Q, और इनके बीच का सेपरेशन 2a लेते हैं। ये तो आपको पता ही है डायपोल की डेफिनेशन से। दो ऐसे चार्ज जो सेम नेचर के हों और जो अपोजिट नेचर के हों और सेम मैग्नीट्यूड के हों, यानी कि इनका परिमाण जो है वो समान रहे और इनकी जो प्रकृति है वो अपोजिट रहे, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव रहेगा, और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल नज़दीक हों, तो उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, डायपोल बोलेंगे। तो ये डायपोल यहाँ पे रखा हुआ है और डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन से P = Q × 2a आप जानते ही हो, ठीक है। चार्ज और उनके बीच का सेपरेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपका होता है डायपोल मोमेंट। ओके, तो कैलकुलेट द वर्क डन। आपको यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो देखिए जब रोटेशन मोशन होती है यहाँ पे इस पॉइंट के अराउंड, ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो रोटेशन मोशन के अंदर अगर आप फोर्स की जगह रिप्लेस करते हो टॉर्क से, ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो चेंज हो जाता है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज d θ में, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। सेम हम वर्क डन जैसे निकालते हैं, W = F.dr वेक्टर, और तो यहाँ पे F और dr ये दोनों रिप्लेस हो जाएंगे। तो जब आप एंगुलर मोशन की बात करोगे dWam, तो वहाँ पे टो d θ हो जाएगा, टो d θ। ओके, टो इंटू d θ। अब देखिए ये जो टॉर्क है, ये टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क = फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो ये वाली हो जाएगी आपकी, और फोर्स आप जानते ही हो, F = Q × E, तो Q × E दैट इज QE, और परपेंडिकुलर सेपरेशन आपका हो जाएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा 2a sin θ। ओके, दैट इज Q × 2a आपका होता है डायपोल मोमेंट P, दैट इज PE sin θ। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर सकते हो और आपको यहाँ पे वर्क डन मिल जाएगा। तो देखिए आगे हम लिखते हैं dW के अंदर फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे तो dW आपका हो जाएगा, dW = F.dr, इक्वेशन नंबर 1 ये होगी। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रल PE sin θ dθ, और इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक होगा, θ1 to θ2। ओके, θ1 to θ2। अब आगे कुछ नहीं करना, आपको सिंपल इंटीग्रल आपको कैलकुलेट यहाँ पे करना है। तो सिंपली इंटीग्रल करेंगे तो देखिए यहाँ से आप लिख सकते हो जो dW है वो क्या आ जाएगा, dW या W इंटीग्रल करने पर, बोथ साइड टेकिंग इंटीग्रल, तो यहाँ से आ जाएगा W वर्क डन = PE साइन का -cos ऑफ थीटा एंड लिमिट हो जाएगी आपकी θ1 to θ2। तो ये हो जाएगा आपका W = PE cos θ1 - cos θ2।
तो ये था आपका कॉन्सेप्ट जहाँ पे हमने फॉर्मूला डेराइव किया है। अगर आपको डायपोल दिया हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में और डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको वैल्यू दी गई है और एंगल भी आपको डिफाइंड है θ1 to θ2, तो सिंपली इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ से अगर वर्क डन हम कैलकुलेट करना चाहें तो क्या आएगा, देखिएगा ज़रा। अगर वर्क डन यहाँ से कैलकुलेट हम करना चाहें तो आपका जो वर्क डन है वो क्या निकल के आएगा, W इज इक्वल्स टू पी ई कोस थीटा। तो P की वैल्यू आपको दी हुई है, P कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू पावर -8 कूलम इंटू मीटर। E की वैल्यू भी आपको दी हुई है कितनी 2 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम। एंड कोस θ1 माइनस कोस θ2 दैट इज कोस 30 माइनस कोस 60। इजीली वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हो जाएगा 4 इंटू 10 टू पावर -8 एंड कोस θ1 की वैल्यू आप रखोगे √3/2 एंड कोस 60 की वैल्यू 1/2 और ये हो जाएगा जूल में आपका आंसर। दैट इज योर आंसर। आई होप आपको ये जो रिजल्ट है ये समझ में आया होगा, ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया होगा, इस न्यूमेरिकल के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझ में आया होगा। तो ये था आज का हमारा सवाल। अगला सवाल हम डिस्कस करेंगे कल। डेली आपको एक सवाल और उससे रिलेटेड एक पक्का कॉन्सेप्ट आपको मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।